अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान को पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन भी किया गया। वजीर आजम का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे मुस्तक़बिल में मसनूई बहरान पैदा न हो। तमाम ऑयल कंपनीज़ को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने का पाबंद किया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला। अमल दरामद शाम 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी। बंस रोड, खयाबान बदर, खयाबान महाफिज, मॉडल कॉलोनी, अलफला, मलिर हॉल्ट, क़य्यूमाबाद, कायदाबाद, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के 2 ब्लॉक, ईसा नगरी, गुलबर्ग हॉटस्पॉट्स करार। अशिया खुरनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स शाम 7 बजे तक खुलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी, सनती और तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कोरोना वायरस एक खतरनाक हकीकत है। हिफाजत करके हम खुद और दूसरों को बचा सकते हैं। रावलपिंडी की 8 यूनियन काउंसिल्स और कैंट के बाज़ इलाकों में आज से 12 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा। तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दफातर बंद रहेंगे। हैदराबाद में भी 100 से ज़ायद इलाकों में जुमे से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वफाकी हुकूमत का तफ्तान बॉर्डर खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक बॉर्डर हफ्ते के 7 रोज़ तिजारत के लिए खुला रहेगा। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। मजीद 118 अफराद जाँ बहक। 5358 नए केसेस सामने आ गए। अमवात 3093 हो गई। 1,60,118 मुतासिर। 59,215 अफराद सेहतियाब। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। पंजाब में 249, सिंध में 28, खैबर पख्तूनख्वा में 601, इस्लामाबाद में 10 मकामात पर लॉकडाउन किया गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अवाम को रिलीफ देने के लिए इन एक्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सख्त नोटिस। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ को कोरोना टेस्ट की यकसा कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को हिदायत जारी। उस्मान बुज़दार कहते हैं निजी लेबॉर्ट्रीज़ को कोरोना टेस्ट के नरखों के मामले पर मनमानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तियाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत को अपनी नाअहली छुपाने के लिए कोरोना मिल गया। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत पर तनकीद। बोले कोरोना से 4 से 5 अरब नुकसान हुआ। इसके अलावा होने वाला नुकसान वफाकी हुकूमत की नाअहली है। कोरोना गुज़िश्ता 9 माह से नहीं था। FBR ने अपना काम नहीं किया। टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। FBR की नाअहली की सज़ा सूबों को भुगतना पड़ रही है। रवां साल विफाक से 229 अरब रुपए कम मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर ने कोरोना वायरस को सिर्फ फ्लू कहा। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं शहरों से कोरोना वायरस से अमवात की बू आ रही है। हुकूमत बज़िद है, अभी भी अमवात उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। जहाँ लॉकडाउन किया गया, खोला गया, वहाँ हुकूमत फेल हो गई। ज़राअत में ग्रोथ हुई तो आटा चीनी का बहरान और कीमतें ज़्यादा क्यों हो रही हैं? नवीद कमर बोले हर चीज़ को कोरोना का लिबादा ओढ़ कर नहीं देखा जा सकता। लॉकडाउन से पहले 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। हुकूमत ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को तबाह कर दिया।
इमरान साहब, आवाम कोरोना से मर रहे हैं, अस्पतालों में अफरा तफरी है, मरीजों का सैलाब है, आपका इंसाफ सेहत कार्ड कहाँ है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सवाल। कहती हैं कोरोना के इलाज की अद्वियात महंगी और बाजार से गायब हैं। इमरान साहब, आप वजीर सेहत हैं और चंद 100 रुपए का ऑक्सीमीटर इस वक्त हज़ारों रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुर्गी, अंडे, कट्टे, भैंसें, सब्जियां, दालें, चीनी, सब कुछ महंगा है। गरीब की सेहत कैसे ठीक रहेगी? गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हुस्न है, मगर कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन हुकूमत के जाने के ख्वाब देखना छोड़ दे, इंतखाबात का इंतज़ार करे। पंजाब की जामियात में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का फैसला तारीखी इक़दाम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गवर्नर पंजाब और तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। कुरान पाक तमाम मसाइल का हल और हिदायत का सरचश्मा है। बुज़दार हुकूमत का ये तारीखी फैसला नई नस्ल की किरदार साजी में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हमारी नई नस्ल को पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का हकीकी मेमार समझते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली को उम्र कैद और 10-10 लाख जुर्माने की सजाएं सुना दी गईं। बानी मुत्तहिदा मोहम्मद अनवर, इफ्तिखार हुसैन, काशिफ कामरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। आटा बहरान और कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर सूबाई वजीर खुराक कलंदर लोधी को तलब कर लिया। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है, सूबाई हुकूमत कहाँ है? अवाम आटे के लिए तरस रहे हैं, कोई जिम्मेदारी तो लें। असम्बलियों में क्या होता है ये कल सिंध असम्बली में देख लिया। आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 13 रोज़ की तौसीह कर दी। अदालत के इस्तफसार पर नए प्रोसिक्यूटर ने बताया मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस तैयार करके हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया है, जल्द दायर किया जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर बयान देने की इजाज़त दे दी। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, किसी जगह बदनीयती हो तो अदालत जायज़ा लेने के लिए बाइख्तियार है। जस्टिस मकबूल बाखर ने इस्तफसार किया, क्या जुडिशल काउंसिल सदर ममलिकत के कंडक्ट का जायज़ा ले सकती है? फ़रोग नसीम बोले, जुडिशल काउंसिल किसी के कंडक्ट का भी जायज़ा ले सकती है, काउंसिल के पास हर अथॉरिटी है। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली का आगाज़। चीन की 6 बड़ी कारोबारी कंपनीज के HMC के साथ इश्तराक के माहदे। चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा कहते हैं आज तारीख़ी दिन है, पाकिस्तान में मास ट्रांजिशनल प्रोसेस की बुनियाद रखी जा रही है। माहदे से सनतों को फ़रोग़ मिलेगा, पाकिस्तान में नई सरमायाकारी होगी। CPEC मनसूबा पाकिस्तान और चीन के आयरन ब्रदर होने का अक्कास है। चीनी सफ़ीर कहते हैं HMC और चीनी कंपनीज के दरमियान ताउन पाक चीन दोस्ती का नया बाब है। CPEC बाहमी ताउन को नई जहत तक ले जा रहा है। दूसरा तारीखी मरहला शुरू हो चुका है जो नई राहें खोलेगा। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं 17 जून को भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 4 शहरी शहीद और 1 शदीद जख्मी हो गया। आयशा फारूकी कहती हैं भारत ने अहम कश्मीरी रहनुमाओं समेत शहरियों को नज़रबंद किया हुआ है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले।
इमरान खान को पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन भी किया गया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे मुस्तक़बिल में मसनूई बहरान पैदा न हो। तमाम ऑयल कंपनीज़ को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने का पाबंद किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों का तयन भी किया गया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे मुस्तक़बिल में मसनूई बहरान पैदा न हो। तमाम ऑयल कंपनीज़ को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने का पाबंद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है। वज़ारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA से 25 जून को जवाब तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है। वज़ारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA से 25 जून को जवाब तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने निजी लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तलिफ नर्ख मुकर्रर करने का नोटिस लेते हुए निजी लेबॉर्ट्रीज़ को कोरोना टेस्ट की यकसा कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने निजी लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तलिफ नर्ख मुकर्रर करने का नोटिस लेते हुए निजी लेबॉर्ट्रीज़ को कोरोना टेस्ट की यकसा कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने निजी लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तलिफ नर्ख मुकर्रर करने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने निजी लेबॉर्ट्रीज़ को कोरोना टेस्ट की यकसा कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी है। शहरियों से अपील है कि तमाम SOPs पर अमल दरामद करें और हुकूमत का साथ दें। पर अपने घरों से नहीं निकलना, और अगर निकलना नागुज़ीर है तो आपको समाजी फासला रखना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको ये मास्क पहनना है। जिस तरीके से मैंने ये मास्क पहना हुआ है, इस तरीके से आपको मास्क पहनना है कि आपका मुंह भी कवर हो, आपका नाक भी कवर हो। जो लोग मास्क को लेके यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, या उतार के हाथ में लेके घूम रहे होते हैं, या जेब में रखते हैं, या अपने दफ्तर की डेस्क पर रखते हैं, ये सब गलत है। अगर आप एहतियात करना चाहते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो खुदारा मास्क का सही इस्तेमाल करें। और सही इस्तेमाल, जैसा कि मैंने पहले आपको गुजारिश की, आपकी नाक और मुंह को कवर करना है। मेरी शहरियों से एक बार फिर पुरजोर अपील है कि मुश्किल वक्त है, उस मुश्किल वक्त में अपना साथ दीजिए, अपनी हुकूमत का साथ दीजिए, अपने घर वालों का साथ दीजिए, और मास्क सही तरीके से पहनिए और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलिए। अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में हम सब के लिए आसानी फरमाए और इस मुज़ी वबा से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।